संजय राउत अपने बयानों से चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और जो बयान है वो डीजीपी को लेकर दिया गया है। डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर नया सियासी घमासान है। महाविकास आघाड़ी के नेता डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाने की डिमांड कर रहे हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए। संजय राउत ने कहा कि डीजीपी बीजेपी के लिए काम कर रही है और 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी तो डीजीपी सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम कर रही थी, एमवीए के सभी नेताओं के फोन टैप कर रही थी। सुनवाते हैं आपको क्या कहा है संजय राउत ने। के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रहे हैं, फोन टैपिंग कर रहे हैं। मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक है। क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? चोर के दाढ़ी में तिनका जिसको हम कहते हैं, उसी तरीके से आज संजय राजाराम राउत ने महाराष्ट्र के डीजी रश्मि शुक्ला जी के ऊपर आलोचना की, टीका की। इन महाविकास आघाड़ी वालों की तो रात की नींद उड़ चुकी है रश्मि शुक्ला जी की वजह से। अगर कुछ कर नहीं तो डर किस बात का। और रश्मि शुक्ला जी को इन्होंने क्या सचिन वाजे समझ के रखा है क्या? महाविकास आघाड़ी और संजय राजाराम राउत को कहूंगा, तुम्हें हिम्मत होगी तो ये चुनाव मर्द बन के लड़ो। इस तरीके से आलोचना करके कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव को देखकर एक लाइन जो नीतीश राणे कह रहे हैं उस लाइन पर तो तमाम राजनीतिक दल खड़े उतरते हैं कि रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि रातों की नींद तमाम सियासी समीकरण जिस तरीके के बैठ रहे हैं, बागी मैदान में हैं, आपसी मतभेद जो है वो सामने आ रहा है, तो रातों की नींद तो तमाम सियासी दलों की उड़ी हुई है। लेकिन ये रश्मि शुक्ला वाला जो बयान, जो विवाद है, इसे अब जोरों शोरों से अवधेशी उठाने की कोशिश की जा रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। संजय राउत जो है कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बेचारे डरे हुए हैं, बहुत सारा भेद खुल गया था। ये बात सच है कि जब ये सीआईडी में शीर्ष पर थी तो कुछ नेताओं के फोन असामाजिक तत्व के नाम से टेप हुए थे। तो असामाजिक तत्व में संजय राउत का भी नाम पुलिस ने दिया था, एकनाथ खड़से का दिया था, और कहा जाता है कि 67 दिन तक उनका टेप हुआ, 60 दिन तक उनका हुआ, उसकी जांच भी हुई। लेकिन जांच से मतलब इनकी सरकार आई, उसमें बहुत सारे खुलासे हुए, लेकिन अभी तक कोर्ट में कोई उस पर मामला नहीं बना कि हाँ वाकई ये हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, उसमें क्या चीजें आई। तो वो अपनी पीड़ा है उनकी। लेकिन अगर ये होता तो कोर्ट उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्चर जरूर पारित किया होता रश्मि शुक्ला के विरुद्ध। तो जब तक कोर्ट कोई चीज पारित नहीं करता, ये बात ठीक है कि फोन टेप किए गए, लेकिन फोन टेप करने के पीछे पुलिस का क्या तर्क था, वो क्या होम सेक्रेटरी को लिख के दिया गया है, होम सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट से कैसे आदेश आया है, वो एक लंबी कथा है और चली है। जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई तो उद्धव ठाकरे जी ने क्या क्या किया, कैसे किया, बहुत सारी बातें। अभी तो उनकी अनिल देशमुख जी की एक किताब ही आ गई है जिसमें अलग अलग कथा है। वो तो गृह मंत्री थे, तो महाराष्ट्र में बहुत चीजें आएगी। मूल बात यह है कि संजय राउत जी की विश्वसनीयता तब होती जो कभी कभी एकाध आरोप लगा के कोई सामने आए। अगर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा दे रहे हैं, नेता पर आरोप लगाते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो लगातार वो जो संदेह प्रकट करते हैं कि सारी सत्ता हमारी विरोधी है, तब उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने लिखित दिया होगा, चुनाव आयोग फैसला करेगा, चुनाव आयोग चाहेगा तो वो पुलिस की भूमिका में रहेंगे, नहीं चाहेगा तो किसी दूसरे को देगा। मामला चला गया है। लेकिन ये एक पुरानी लड़ाई है रश्मि शुक्ला के साथ, और रश्मि शुक्ला के साथ साथ वह कई बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ थी। और महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड या उसके बाद अनेक कार्यों के कारण वहां के बहुत सारे नेता
पुलिस का अपने हितों में उपयोग करते रहे। उन्हीं के कारण गृह मंत्री वहां के अनिल देशमुख को जाना पड़ा। सचिन वाजे ने क्या क्या बयान दिया, कैसे वो पुलिस वालों पर जाता था, हत्या कैसे हुई है, अंबानी के घर के सामने कैसे सारा रेकी की गई थी, हमारे सामने है। तो वहां चलता रहा है, तो उस कल्चर को वो जानते हैं, इसलिए आवाज उठा रहे हैं। नवाब मलिक का जहां तक सवाल है, देखिए नवाब मलिक के विरुद्ध तो अब उम्मीदवार लड़ रहा है, वो विजय संजय कृष्ण पाटिल, वो चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना की ओर से, और भाजपा ने कहा है कि हमारे यही उम्मीदवार हैं, इनके लिए करेंगे। अमित ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस जरूर कहा कि वो महायुति में नहीं है, लेकिन अमित ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम उनका समर्थन करेंगे। शिवसेना शिंदे का उम्मीदवार वहां इसलिए है कि अगर ये उम्मीदवार नहीं होगा तो शिवसेना के वोटर उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे देंगे और अमित ठाकरे हार सकते हैं। तो उस मामले में क्लियर है कि अमित ठाकरे के चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है।